फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 7, पद संख्याएं 1 से 3, 15 से 17 तक। जब इब्राहिम राजाओं को हराकर लौट रहा था, तो सालेम का राजा और सर्वोच्च ईश्वर का पुरोहित वही मेल्किसदेक उससे मिलने आया और उसने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। इब्राहिम ने उसे सब चीजों का दशमांश दिया। मेल्किसदेक का अर्थ है धार्मिकता का राजा। वह सालेम का राजा भी है, जिसका अर्थ है शांति का राजा। उसके ना तो पिता है, ना माता और ना कोई वंशावली। उसके जीवन का ना तो आरंभ है और ना अंत। वह ईश्वर के पुत्र के सादृश्य है और वह सदा ही पुरोहित बना रहता है। यह सब और भी स्पष्ट हो जाता है यदि हम इस पर विचार करें कि एक अन्य पुरोहित प्रकट हुआ जो मेल्किसदेक के सादृश्य है, जो वंश परंपरा पर आधारित किसी नियम के अनुसार नहीं, बल्कि अविनाशी जीवन के सामर्थ्य से पुरोहित बन गया है। उसी के विषय में धर्म ग्रंथ यह साक्ष्य देता है, तुम मेल्किसदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम मेल्किसदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मेल्किसदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर ने मेरे प्रभु से कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले डालूंगा। अनुवाक्य। तुम मेल्किसदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मेल्किसदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर तुम्हें सियोन में महान राज्याधिकार प्रदान करेगा। तुम अपने शत्रुओं पर शासन करोगे। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था, उस दिन से तुम्हें पवित्र पर्वत सियोन पर राज्याधिकार प्राप्त है। अनुवाक्य। तुम मेल्किसदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मेल्किसदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर की यह शपथ अपरिवर्तनीय है, तुम मेल्किसदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। अनुवाक्य। तुम मेल्किसदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मेल्किसदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। जय घोष। हालेलुया। यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 6। किसी दूसरे अवसर पर
यीशु ने सभागृह में प्रवेश किया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि यीशु कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करे और हम उन पर दोष लगाएं। यीशु ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब यीशु ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर यीशु को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ चंगा हो गया। इस तरह फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जो मनुष्य बुराई में संलग्न है, बुराई और कुकर्म करता रहता है, वह कितना भी चढ़ावा करे, अपने स्वार्थ से की सिद्धि के लिए ही करेगा। वह कभी भी दूसरे की अच्छाई को देखकर प्रसन्न नहीं होगा। फरीसी और शास्त्री इसी प्रकार के थे जो हम और आप हैं। हम दूसरों की अच्छाई देख नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर बुराई घर कर जाता है। जब बुराइयां घर कर जाती है तो अच्छाई दिखती नहीं है। प्रभु यीशु एक सभागृह में प्रवेश किया जहां पर एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वह विश्राम दिवस था। यीशु ने उससे खड़ा किया, उससे उन लोगों से पूछा, क्या विश्राम दिवस के दिन भलाई करना उचित है? वे लोग कुछ जवाब नहीं देते हैं। कुकर्मी लोग जवाब नहीं देते, केवल उल्टा जवाब देते हैं और केवल कभी भी फोकस नहीं करेगा, इधर उधर घुमाता रहेगा, क्योंकि वे लोग सच्चाई को पसंद नहीं करते। और ऐसे लोगों से घबराने की जरूरत है और ऐसे लोगों का अनुकरण करने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु दुख भरी आक्रोध भरी आंखों से उन्हें देखा और उन्होंने मनुष्य से अपना हाथ बढ़ाओ, और उसने ऐसा ही किया। यीशु उसे चंगा किया। उसको चंगा करते देख ये कुकर्मी हम और आप जा करके सभा बना दिया। कैसे इसको नाश करें? इसका मतलब यह होता है, जो अच्छाई को देख करके उसमें अच्छाई नहीं दिखता, इसका मतलब है वह ईश्वर से भटक गया है और उनकी बात सुनने की जरूरत नहीं है और उनके अफवाह से डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भलाई नहीं रहती। वे केवल अपनी भलाई और अपने बच्चों की भलाई, दूसरे से मतलब नहीं। भलाई माने जमा करते रहिए, अपना अधिकार जताइए,
लोग वाहवाही करें और इसी में वे फूला नहीं समाते। अब निरंकुश लोगों पर ढाह समस्या खड़ा करते हैं। आज के पहले पाठ में इब्राहिम जब राजा को हराकर वापस आ रहे थे तो सालेम का राजा सर्वोच्च ईश्वर का पुरोहित मेल्कीसदक उससे मिलने आया। उसने उसे दशमांश दिया और मेल्कीसदक का मतलब है धार्मिकता का राजा। यीशु एक धार्मिकता के राजा है और यही कारण है कि यीशु मेल्कीसदक की तरह हमेशा के लिए हमारे पुरोहित है। वही अन्य याजकों से अलग है। उसी का अनुकरण करने से हमारा जीवन संभलता है। और यीशु ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। जो मुझे खाता है अनंत जीवन प्राप्त है। यीशु ने खुद कहा, हमें उनके प्रकाश में बढ़ना है, उनका अनुकरण करना है। जिस प्रकार संत विंसेंट ने गरीबियों और दूसरों के लिए अपना जीवन अर्पित किया, उसका हृदय यीशु की तरह बहता था क्योंकि वह यीशु को प्यार करता था। यीशु का जीवन उसके अंदर कार्य करता था। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था तो वह वही करेगा जो यीशु ने अपने जीवन काल में किया था। संत विंसेंट के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि लोगों की सेवा करते करते अपने जीवन को समर्पित किया। दुखियों की सेवा, गरीबों की सेवा, उन अपाहिजों की सेवा, गुलामों की सेवा और सड़क और के किनारे पड़े हुए कंगालों की सेवा, यह अद्भुत कार्य है। इसी से लोग जान जाएंगे कि हम यीशु के शिष्य हैं और हम सभी यही करने के लिए बुलाए गए हैं। जय यीशु।